अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहें। जहाँ से हम लोगों ने अपने व्लॉग का इख्तिताम किया था वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाना था। हम जा रहे थे अपनी भाभी के घर उनको मेहंदी का ड्रेस देने के लिए, और जा रही थी मैं, जा रही थी और अम्मी जा रही थी। मैं जा रही थी अपने ऑटो वाले भाई के साथ, क्योंकि भाई लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा काम था, वो मसरूफ़ थे, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम ही चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे उन्होंने खाने का अरेंज किया हुआ था, हालांकि हम लोगों ने मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ से खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग बैठ के वहाँ पे थोड़ी देर गपशप करते रहे। फिर हम लोग घर वापसी के लिए आगे, हम लोगों ने घर नहीं जाना था, हम लोगों ने बाज़ार जाना था। और हम लोग बाज़ार उतर के वहाँ से हम लोगों ने जाना था ज्वेलर की शॉप पे, क्योंकि वहाँ से हमें 2-3 चीज़ें लेनी थी। और वो हम लोगों ने चीज़ें ली। यकीन करें कि सोने के रेट जो इतने ज़्यादा ना, आसमान से बातें कर रहे हैं। ये मदीना ज्वेलर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको इनसे मिलेगी। डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि हमारे ये फैमिली वाले हैं, मतलब फैमिली की तरह है, हम इनसे लेते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि साथ में आपको भी रिकमेंड कर देती हूँ। और उसके अलावा हम लोगों ने 2-4 और चीज़ें लेनी थी, कुछ मैंने मेहंदी का सामान लेना था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने घर वापसी की। वहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि आपको पता है कुछ शॉप्स पे अलाउ होता है, कुछ पे अलाउ नहीं होता। तो जो आज का दिन था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा था। उसके बाद घर आके जी हम लोगों ने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए, नाना अब्बू को खाना-शाना भाई लोगों ने दे दिया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लोग तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो हैं वो वापस आए। और उसके बाद जो काम था हमारा, मेजर काम जो था हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, वो ये था कि हम लोगों ने जो पैकेट तक़सीम करने हैं निकाह के वक़्त, बिद की थैलियाँ, वो हम लोगों ने मतलब पैक करनी थी। और यहाँ पे हम लोग ये बॉक्सेस लेके आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटा-सा हैंड बैग नहीं होता फ़ीमेल्स का, उस तरह। इसमें हम लोगों ने ऐड करनी थी खजूर, ऐड करनी थी खुबानी, ऐड करनी थी, इसमें मखाने जाने थे। इसके अलावा इसमें शाही मेवा जाना था, इसमें कैंडीज़ जानी थी, इसमें 1-2 चीज़ें और जानी थी जो अम्मी की तरफ रखी हुई थी, और मुझे वहाँ से पकड़ने में थोड़ा-सा मसला हो रहा था। अम्मी यहाँ पे जो है शाही मेवा उसको तोड़-तोड़ के हमें दे रही थी। मैं यहाँ पे, हमारे नेबर्स में आंटी हैं वो और अम्मी, हम लोग यहाँ पे बैठ के पैकेट्स जो है ना उनको बना रहे थे। एक हाथ से वीडियो बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने कहा कि चलें जी, मैं इस तरह से पैकेट्स जो हैं उनको रेडी करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ जो है हम लोगों ने बना लिए थे, कुछ अभी बन रहे थे। और साथ में मैं उनकी काउंटिंग कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप इतने लेके आइएगा। तो हम लोगों ने खुद नहीं वहाँ पे लिए थे, हम लोगों ने सारे के सारे उन्हें दे दिए थे। और उसके बाद जी ये हो जाता है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे आज मेरे भाई की है मेहंदी। यहाँ पे मैं आपको सूट दिखा रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत उसका सूट था। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। तो बस ये ऑफ वाइट कलर का सूट था, साथ में ये वेस्ट कोट थी। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी वेस्ट कोट्स आपके सामने रख रख के देखी थी। ग्रीन देखी थी, मस्टर्ड देखी, येलो देखी, और उसके अलावा मैरून देखी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आई थी ना वो ये वाली थी। ये है सिल्वर एंड ब्राउन शेड है। सिल्वर कलर जो है वो उसके सूट के साथ ऑफ वाइट के साथ जो है ना वो मैच कर रहा है सेम एज़ इट इज़। और जो दूसरा ब्राउन सा शेड है वो उसके जो बटन्स लगे हुए हैं शर्ट के, उसके साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्बिनेशन है ना वो अच्छा लग रहा था, और ये बनी भी बहुत खूबसूरत थी। वैसे तो सारे उसके ड्रेसेस खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे माशाल्लाह से ये वेस्ट कोट जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये मेरी और अम्मी हम दोनों की पसंद थी। और इसके साथ वो पहन रहा था जी खेड़ी चप्पल, जो कि उसकी मोस्ट फेवरेट है। उसके पास खेड़ियाँ जो है ना वो 3-4 हैं। उसके पास लाइट ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, मेरे छोटे भाई के पास है, क्योंकि मेरी फैमिली में इस चप्पल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरे शूज़ भी वो पहनते हैं, लेकिन ये है कि जो खेड़ी चप्पल है ना वो उनकी मोस्ट फेवरेट होती है। और ये उसने ब्राउन ली थी इसके साथ, उसने कहा था कि ये इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं उसके कपड़े जो हैं वो प्रेस करके रख रही थी, क्योंकि बाद में आपको पता है कि अक्सर लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है, मसला बन जाता है। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस जो है वो निकाल लिया था। ये मैं मेहंदी पे ड्रेस पहन रही हूँ। हमारा छोटा-सा ही बिल्कुल एक इवेंट था, क्योंकि फैमिली वाले ही थे, सिर्फ़ 2-3 फैमिलीज़ को हम लोगों ने इनवाइट किया था, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं। तो मैंने अपना ये जो है ग्रीन मूंगिया कलर का ड्रेस और साथ में शॉकिंग पिंक कलर का ट्राउज़र था इसके, और शॉकिंग दुपट्टा था, वो प्रेस करके रख लिया था। अपने मैं सारे कामों से फ्री होके देन आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और बहुत मुश्किल से टाइम मिला था, क्योंकि आपको पता है कि घर में शादी हो तो फिर घर से निकलना और सारे काम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में, मेहंदी वाले दिन, मैंने बहुत सारे मॉर्निंग में काम किए जो मेरे करने वाले थे। उसके बाद कपड़े सबके प्रेस किए, फिर उसके बाद मुझे बाज़ार का चक्कर लगाना था, वो मैंने कहा था कि मेहंदी के बाद लगाऊंगी। और फिर मैं मेहंदी लगवाने के लिए आ गई। मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई थी 3:30 बजे, फ्रेश होकर शावर ले के बाल शाल जो हैं उनको ड्राई
ट्राई करके और पिन अप करके देन मैं आई थी कज़न की तरफ। वहाँ पे लड़की आई हुई थी जिससे मैंने मेहंदी लगवानी थी, और मुझे सिंपल सा डिज़ाइन चाहिए था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा भरे हुए हाथ नहीं चाहिए थे। बेसिकली मुझे मेहंदी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मेहंदी अच्छी लगती है लेकिन जब उसका कलर जो है वो चेंज होता है ना, तो उसके बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। पहले जब वो होती है, उसका रेड रेड कलर होता है और डिज़ाइन होता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है 2-4 दिनों, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो जो हाथों का हशर होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए बस जी यहाँ पे मेरी मेहंदी जो है एक हाथ की डन होने वाली थी। इस डिज़ाइन में मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस करवाई थी, वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी अगर दिखा सकी अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही थी, और इस मेहंदी को इतनी सिंपल सी मेहंदी को लगाने में भी तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा लग गया था। और कज़न ने यहाँ पे मुझे जी पहले जूस पिलाया था, फिर उसके बाद मेरे सर में शदीद किस्म की पेन हो रही थी, तो उसने मुझे जो है वो चाय का मग बना के दिया, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा ना रिलैक्स फ़ील करी थी। और दूसरे हाथ पे मैंने इस तरह की सिंपल सी एक टिक्की लगवाई थी, थोड़ा-सा उसके लिए डिज़ाइन था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेहंदी लगवाने के बाद मुझे जाना था बाज़ार, और मैंने क्या किया जी, मेहंदी ड्राई होने का मैं वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि जो मेहंदी है वो सारी दूसरी चीज़ें ख़राब कर देती है आपकी। तो मैंने यहीं पे उसका हल्का-सा कलर आने दिया, मैक्सिमम मेरा ख़्याल है मैंने 15 मिनट के बाद जो है वो मेहंदी वॉश कर ली थी। और इमरजेंसी मेहंदियाँ आजकल चल रही हैं, तो आपको पता है कि उनके कलर्स जो हैं ना वो एकदम से फ़ौरन आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। तो मैं अपनी मेहंदी जो है उसको वॉश करने के बाद देन ही बाज़ार जाऊँगी। और मेहंदी मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। डिज़ाइन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लगाए थे, मैंने कहा था कि मुझे सिंपल सी डिज़ाइनिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए, तो आप काइंडली जो है अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस लगा दें। तो बस मेरी मेहंदी लग गई थी, और ये देखें साथ ही मैंने अभी गीली थी बिल्कुल मेरी मेहंदी, और उसको मैंने वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद मैं बाज़ार जा रही थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े पिक करने थे, मेरे ड्रेसेस जो हैं वो बाज़ार थे, और उसके अलावा मुझे 1-2 और काम काम थे जो मैंने करने थे। बस फिर यहाँ पे आके मैंने अपने ड्रेसेस लिए जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए थे, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे, और इन ड्रेसेस को लेके फिर मैं घर चली गई। उसके बाद की जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगी कि मेहंदी का फंक्शन हमारा कैसा रहा, मैं कैसे रेडी हुई। घर पे ही मैंने तैयार होना था, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मतलब तैयार होने वाला सीन, बहुत ज़्यादा गैदरिंग वाला सीन नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा पार्लर जाने के बजाय हम लोग घर पे ही रेडी हो जाते हैं। तो बस जी मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग जो है बिल्कुल शॉर्ट सा है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। जो मेरे साथ थोड़ी बहुत डिटेल्स थी, मैंने कहा मैं आपको मेहंदी का दिखा देती हूँ, बिद की पैकिंग का दिखा देती हूँ, ज्वेलर की शॉप का दिखा देती हूँ। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें वो मैंने आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह ताला जो मेरा मेहंदी का आगे व्लॉग आएगा, बारात का आएगा, वलीमे का आएगा, वो भी मैंने शॉर्ट ही बनाए, क्योंकि इतना ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं था। आप उन व्लॉग्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार जो है वो देंगे। तो यहाँ पे जी इस शॉप पे बहुत सारे ड्रेसेस थे। अगर आप भी यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, ड्रेसेस लेना चाहते हैं शादी के लिए, तो आप दुल्हन ज़री पे विज़िट कर सकते हैं। झाल पे है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इनका कार्ड भी मेंशन कर दूँगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे ड्रेसेस मिल जाएँगे। तो जी मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।